पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। क्राइम सीन में एक दफा फिर खुशामदीद। आप ये वारदातें कब से कर रहे हैं? मैं वारदातें जब ये शादी तलाक होने के बाद है ना, मेरा शादी कब हुई आपकी? शादी हुई थी मेरी 1999 में। और अच्छा, तलाक क्यों हुई? बस यही काम मेरा छूट गया था फैक्ट्री का। क्या काम करते थे? फैक्ट्री में लांडी में काम करता था। क्या काम? ये वर्कशॉप का, मेंटेनेंस मशीनों का। अच्छा, उस वक्त आप जराइम पेशा नहीं थे? नहीं था। तो तलाक के बाद डिप्रेस्ड हो गए थे क्या? बस वो बीवी ने तलाक क्यों ली? बीवी ने तलाक नहीं दी, वो घर के हालात की वजह से घर हमारा बिल्कुल एक सोना वीरान हो गया था। जब आपने इरम की इज्जत के साथ खेल रहे थे उस वक्त आपको भांजियों का ख्याल नहीं आया? बस नहीं आया। बस क्यों नहीं आया? आपकी अपनी भी बेटी हो सकती थी, हो सकती थी ना? नहीं ख्याल आया? तो इसका मतलब है कभी आपको इस तरह का हुआ तो आप दोबारा ये छोटी बच्ची के साथ करेंगे इसे? नहीं, बस ये झटका लग गया बस। अब झटका इसलिए लगा क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं, वो तो पुलिस ने तो एक मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि एक सबक मिल गया, नसीहत मिल गई मुझे तो अपने वो ड्यूटी आपको तो नसीहत पहले वाले अरेस्ट में मिल जानी चाहिए थी, जब आप पहले वारदातों पे अरेस्ट हुए थे। आपने जो ये हरकत करी है इसके बाद आपको लगता है कि आपको छूटना चाहिए? बस ये तो वही ऊपर वाला ही है बस। अभी ऊपर वाला तो उस वक्त भी था जब आप इसके साथ वो वारदात बच्ची के साथ कर रहे थे। 5 साल की बच्ची थी, कितनी उम्र थी? 5-6 साल। 5-6 साल। कहाँ से उठाया था? ये दौरा जी है ना, राजपूत, ये पार्क के पास। तो देख रहे थे कि ऑब्जर्व कर रहे थे उसको? क्या कर रहे थे? कितनी देर से उसको चेक कर रहे थे? काफ़ी देर से चेक कर रहा था। खड़ी कितनी घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा? आधा घंटा वहाँ खड़ी थी, घूम रही थी बस। तो आप गए उधर, फिर? बस उसको फिर मैंने बेलाया, फिर उसको मैंने। मगर जब आपकी कहीं रिहाइश नहीं है तो कहाँ लेके गए बच्ची को? हॉस्पिटल में ले गया था। हॉस्पिटल? हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? बस सेवल सरकारी हॉस्पिटल में ही वहीं रहता हूँ। उधर ही उधर ही बसेरा बनाया हुआ सोता हूँ। उधर को पूछता नहीं है बस। उधर क्या बीमार बने रहते हैं? बीमार नहीं, ऐसी वो मरीज का वो कहते हैं कि मेरा मरीज वार्ड में है। अच्छा, झूठ बोल। वो दूसरे तो वो बच्ची को कहाँ लेके गए थे अस्पताल में? बच्ची को वहीं नीचे जो पेशेंट के साथ होते थे ना, वहीं नीचे फर्श में लोग बिस्तर वगैरह बिछाते थे, वहीं लेटते थे, सारे बच्चे होते थे। क्लोरोफॉर्म संगाया था क्या बच्ची को? नहीं, वो शरबत है खांसी का। खांसी का शरबत पिलाया? हाँ। उसके बाद बेहोश हो गई थी? नींद में हो जाती थी। नींद में हो जाती थी। कितने दिन रखा अपने पास? मैंने 2-3 दिन रखा था। 2-3 दिन रखा। फिर फ़ोन क्यों किया? जब अखबार आया था ना, अगर उसका इश्तिहार नहीं आता तो आपको नहीं पता चलता कौन सी बच्ची? अपने पास ही रखते? नहीं। फिर छोड़ देते? हाँ, छोड़ देते। क्या करते? वो तो फिर आपका इरादा क्या था बच्ची के साथ क्या करना? ये कि मैं तो इश्तिहार के ऊपर था कि इश्तिहार के ऊपर तो नहीं था ना। मैं इश्तिहार के ऊपर था कि वो इश्तिहार अखबारों में आते रहते हैं ना, बच्ची गुम हो गई, फिर टीवी में दिखाते हैं। अगर नहीं आता इश्तिहार तो क्या करते बच्ची के साथ? फिर मेरा राब्ता नहीं होता फिर उनके साथ। तो बच्ची को तो वैसे ही ज्यादती के बाद मार दिया आपने, जब राब्ता भी हो गया तो? हाँ, हो गया था। फिर वो क्यों मारा? उसके वालिद साहब ने मुझे बोला था मैं फ़लानी जगह पर हूँ, आप आ जाना। मैं वहाँ पे आया था तो वो उसने मुझे एड्रेस बताया था, तो वहाँ पे देखा तो वो खड़ा हुआ था, तो वहाँ 2 मोबाइलें खड़ी थी। तो मैंने उसको देख के मैं फिर वापस चला गया। मैंने बोला ये मोबाइलें लेकर आया हुआ है और ये उसने मुझे कहा था कि मैं खाली आता हूँगा, तो वापस ले गया था बच्ची को मैं फिर हॉस्पिटल। तो बच्ची को उसी दिन मार दिया? नहीं, उसी दिन नहीं मार दिया, वो वापस हॉस्पिटल ले गया था। बच्ची आप पे एतबार करती थी कि डरती थी आपसे? बस वो एकदम वो हो गई थी, फ्री हो गई थी बिल्कुल। फ्री किस तरह हो गई थी? बस मैं एकदम वो हो गई थी ना कि मैं आपके अब्बू का दोस्त हूँ, मैं आपका अब्बू हैदराबाद गया हुआ है। बस। ज्यादती कब करी उसके साथ? ज्यादती तो मैंने नहीं की, सिर्फ ऐसे वो यहाँ पे लाया, बस
दबाया, गला यहाँ गला दबाया। जब उसकी चीख निकली होगी तो उस वक्त एहसास नहीं हुआ किसी छोटे बच्चे की जान ले रहे हैं आप? नहीं हुआ होगा। चीखी तो होगी, तड़पी भी होगी यकीनन जी। जब उसकी जिंदगी निकल रही थी तब कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ इंसानियत नहीं जागी? बस उस टाइम दिमाग काम नहीं किया मेरा। बस फिर उसके बाद करके फिर मैं एक कोने में जाके बैठ गया। मैंने क्या कर लिया बस। और फिर वो उसी हॉस्पिटल में आ गया था मैं फिर। और बच्ची को कहाँ फेंका? इधर ही है कनीज फातमा में। तो मतलब गला दबा के फेंक के कचरे की तरह आ गया? हाँ। तो बच्ची एक कचरा थी? नहीं। तो जब आप कह रहे हैं कि आप वो इश्तिहार का इंतजार कर रहे थे, इश्तिहार मैंने किया था इसका, आप लेके क्यों गए थे बच्ची को? आपकी नीयत ही खराब थी? नहीं। क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम आप मुलाजा फरमा रहे हैं। छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़यात में जो ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, उसमें खुशाइन बात यह है कि एक मुल्ज़िम मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन के SHO मिस्टर सलीमुल्लाह कुरैशी ने गिरफ्तार किया है। पूछते हैं कि ये गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने मुल्ज़िम गिरफ्तार किया है उसकी एविडेंस कलेक्शन से लेके गिरफ्तारी कितने दिनों में अमल में आई? नहीं, इस केस के ऊपर हम जब से मतलब मेरी पोस्टिंग हुई है 7 मई से, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। हमारे DIG साहब ईस्ट, SSP साहब ईस्ट और SP साहब गुलशन जो हैं, अब्दुल सलाम शेख साहब, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई थी और हमें इस काम के ऊपर टास्क दिया था कि इस काम को करो, जिसमें उन्होंने हमारी सपोर्ट भी की, टेक्निकल सपोर्ट भी की और स्पेशली सर्वेलेंस के लिए भी 10 आदमी हमें एक्स्ट्रा दिए उन्होंने, जो हमने इलाके में सर्वेलेंस भी बढ़ाई और इसके ऊपर काम किया। तो उन सब चीज़ों पे काम करते हुए इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो गई। इस शख्स ने अभी तक कितनी बच्चियों के साथ जाती और कत्ल के उसका एतराफ़ किया? अभी तक तो सिर्फ इरम का किया है। इरम का ज़रा सा आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। इरम का बैकग्राउंड ये है कि 1 मई को इरम जो है किडनैप हुई और 9 तारीख को। कहाँ से किडनैप हुई? ये राजपूत कॉलोनी है हमारे एरिया में, दौरा जी सोसाइटी राजपूत कॉलोनी। वो घर पे बाहर खेल रही थी, चीज़ लेने गई थी घर से। अच्छा। तो माँ बाप ने पुलिस को कब रिपोर्ट कराई? उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट, वो कहते हैं कि हमने करा दी थी जिस दिन वो हुई है, उसकी इतला दे दी थी। लेकिन मैं 7 मई को मेरी पोस्टिंग हुई है, मेरे पास फर्स्ट टाइम वो 9 तारीख को आए थे, जिस दिन मैंने उनको सुन के उसी वक्त FIR लॉन्च की। तो उसकी किडनैपिंग 1 मई को हुई थी? 1 मई को हुई थी। तो 9 दिन गुजर चुके थे? जी। अच्छा, उसके बाद उसकी FIR लॉन्च की। तो किडनैपिंग का किस तरह पता चला? क्या कॉल आई, कोई रैंसम मांगा गया? बिल्कुल कॉल आई, उस पर एक नंबर था जिस पे मतलब हमने काम किया। हमारे SP साहब जो गुलशन है, उन्होंने उस पर काम किया। बहुत सारे टेक्निकल लोग थे जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, तो उस पर हमने काम किया और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। तो फिर जो बच्ची थी उसकी बॉडी कहाँ से मिली, कब मिली? कनीज फातमा सोसाइटी है, थाना सच्चल के एरिया में, उधर ब्लॉक 2 से मिली। उसमें एक थोड़ा सा मुल्ज़िम ने बयान ये भी दिया है कि मैंने इसके वालिद को कॉल की अखबार में इश्तिहार पढ़ के, और उनको मैंने पाकिस्तान होटल पे बुलाया, बसेरा मोड़ के पास। और जब उसके वालिद वहाँ पहुँचे हैं तो उनके साथ पुलिस की, जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ पे 2 मोबाइलें खड़ी हुई थी, पुलिस मोबाइल खड़ी थी। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं उधर से देख के फिर चला गया। हो सकता है कि वहाँ से जाने के बाद उसके जो भी उसके जहन में गलतफहमी है उसके बाद ये किया। तो आपको लगता है कि ये इससे पहला इसका ये था कि ये पहले इस तरह के जुर्म करता रहा है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रेप ऑफ लेडी? नहीं, रिगार्ड ऑफ रेप्स की वजह से मैं मतलब ये कबल वक्त होगा मेरा कुछ कहना, लेकिन इस उसमें तो इसका प्रूफ मिले। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं आपको बता सकूंगा कि कितने केसेस में। और इरम की उम्र क्या थी? 4.5-5 साल। क्यों ये स्पेसिफिक, क्या आपको लगता है गिरोह है जो काम कर रहा है कि ये सेपरेट इंसिडेंट्स हैं? देखिए, अगर आप मेरी पोस्टिंग मुबीना टाउन के हवाले से पूछ रही हैं तो 2 केसेस के मुल्ज़मान मैंने गिरफ़्तार किए हैं, वहीद और कफ़ायत। और वैसे मैं मतलब अपनी नौकरी में पहले भी इस तरह के केसेस कर चुका हूँ, डिटेक्ट कर चुका हूँ। सच्चल थाने के इलाके में फ़ायज़ा नाम की बच्ची थी, 6-7 साल उसकी एज थी, उसको भी अगवा करके कत्ल किया गया था और उसकी भी डेड बॉडी फिर बाद में मिली। वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ चेंज हुई, उसका भी मुल्ज़िम जो है कफ़ायत और पप्पी, वो हमने गिरफ़्तार किया। तो इसमें सिर्फ एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि जब वालिदैन को पता लगता है कि बच्चे गायब हैं
तो वो ज़रा सा ढूंढते हैं मगर पुलिस में फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। तो कितना ज़रूरी है कि बच्चे की गुमशुदगी की कितनी देर बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए? फौरी तौर पे करनी चाहिए। फौरी तौर पर। और मतलब अब तो एडवांस मतलब हो गई है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। 15 पे आदमी उसी वक्त कॉल कर देता है। मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है और बहुत सारे ज़राए हैं। और थाना भी मतलब ये है कि आवाम और पुलिस में अगर गैप ख़त्म हो तो थाना भी बहुत अच्छा फोरम है कि उधर आप आके फौरी तौर पे अपनी इत्तला दें ताकि पुलिस भी उस पर काम कर सके। वालिदैन के लिए उनकी औलाद से ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जिन वालिदैन के बच्चों के साथ ये घिनौना जुर्म हुआ है उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। क्राइम सीन के तवज्जुद से हम उनको ये आगाही दे सकते हैं कि अगर आपका बच्चा गुम हो गया है तो मुतालिका थाने में फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज कराएं। पहले 48 घंटे में बच्चे की रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना टाइम गुजरता है उतनी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम हमने मुबीरा टाउन पुलिस स्टेशन से किया। इस बारे में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।